नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ दीपिका। तो शुरू करते हैं आज की खास खबर। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जांगड़ के नेतृत्व में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय मातृशक्ति अधिवेशन 2025 महिला सशक्तिकरण एक कारगर कदम का आयोजन ब्यावर में आयोजित हुआ। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाना है। महासभा के 107 साल के इतिहास में इस तरह का अनूठा कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ है। ब्यावर की धरती पर जांगड़ समाज की महिलाओं का हजारों की संख्या में जो हुजूम उमड़ा, उसने देश दुनिया को दिखा दिया कि जांगड़ समाज की महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं और समाज उत्थान में अपनी भागीदारी निभाने को निकल पड़ी हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने अपने ओजस्वी एवं सार गर्वित उद्बोधन में नारी सशक्तिकरण पर विचार प्रकट किए तथा इस तरह का अनूठा एवं अनुकरणीय अधिवेशन का आयोजन करने के लिए प्रदेश सभा महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जांगड़ को हृदय तल की गहराइयों से आभार प्रकट किया और ऐसे व्यापक और सार गर्वित आयोजनों और योजनाओं में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। यहाँ जो सम्मेलन हुआ है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने रखी, पुष्पा जी ने बहुत सारी बातें रखी जो हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन है, हमारी जिम्मेदारी, एक महिला की जिम्मेदारी। उसके बाद अनीता जी ने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के बीच रखी। उन्होंने ये बताया कि क्या आज महिला का क्या महत्व है आज के युग में। मैं तो आपको ये कहूंगी कि ये जो काल है, ये जो युग है, बहुत ही सुनहरा काल, इसको जैसे कहते हैं ना गोल्डन एज महिला के लिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने ना केवल महिला के बारे में सोचा, लेकिन महिला को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उसका स्किल को डेवलप किया जाए, कैसे बेटी को आगे पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री एवं अजमेर दक्षिण की विधायक श्रीमती अनीता भदेल जी ने भावपूर्ण उद्बोधन से उपस्थित महिलाओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनकी आत्मीयता और सदैव सेवा को तत्पर रहने का भाव जांगड़ समाज के लिए एक विशेष उपलब्धि है। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम गोपाल जी ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में अधिवेशन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और महिला सशक्तिकरण हेतु किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में सहयोग का पूर्ण विश्वास दिलाया। महासभा के राष्ट्रीय प्रधान श्री रामपाल जी शर्मा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि आज राजस्थान की महिलाओं ने जिस तरह भारी संख्या बल से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वह हमारे समाज के लिए अत्यंत गर्व और गौरव की बात है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाज की महिलाएं पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि नेतृत्व करने की क्षमता रखती है। आपको ये मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी माता बच्चों की प्रथम गुरु होती है, तो बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल निभा सकती हैं। आजकल ये डिजिटल युग है, इसमें बच्चे मोबाइल, टीवी ऐसी जगह में बहुत बिजी हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों को ज्यादा देर मोबाइल ना दें और उनका इस तरह से ध्यान रखें। पूर्व राष्ट्रप्रधान श्री रविशंकर जी शर्मा इस अधिवेशन को लेकर सदैव मार्गदर्शन प्रदान किया। अधिवेशन में हजारों की संख्या में मातृशक्ति की उपस्थिति देखकर वे इतना गदगद हो गए कि उन्होंने अपने भावपूर्ण उद्बोधन में यहाँ तक कह दिया कि आज के इस भव्य आयोजन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में महासभा प्रधान पद पर महिला ही सुशोभित होगी। कि पूरे राजस्थान से आप लोगों ने अपनी शक्ति दिखाई और जो आज
अपने समाज का नाम आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रोशन किया, उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेणु जी को और इनकी पूरी टीम को। धन्यवाद देना चाहूंगा ब्यावर वासियों को, जो आज एक कलर साड़ी के अंदर जो विराजमान यहाँ पर हैं, वो शायद ब्यावर की ही महिलाएं हैं। मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा ब्यावर के सभी पुरुष वर्ग, जिन्होंने अपने हाथ के अंदर ये कार्यक्रम लिया, और जो रेणु जी का और पूरे समाज का सहयोग आप लोगों ने दिया। आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। महासभा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम जी शर्मा एवं पूर्व अध्यक्ष श्री संजय जी हर्षवाल ने अपने विचार संक्षिप्त में रखे, लेकिन वह महिलाओं के लिए अति प्रशंसनीय एवं शक्तिवर्धक थे। ये जो हमारा समाज है, अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा, जिसके राष्ट्रीय प्रधान जी श्री रामपाल जी आपके पास बैठे हैं, हमारे समाज का राजस्थान में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसमें प्रदेश सभा राजस्थान, जिसका एक प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदया, ये हमारे समाज का एक प्रकोष्ठ का, महिला प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। ऐसे ही हमारे समाज के युवा प्रकोष्ठ, जिसका पूरा संगठन पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। हमारा शिक्षा प्रकोष्ठ हमने बना रखा है, जो पूरे राजस्थान में इसी तरह से हमने बना रखा है। हमारा विधि प्रकोष्ठ और उद्योग प्रकोष्ठ भी इसी तरह कार्य करता है। और श्री रामगोपाल जी निरंतर हमें इसके बारे में मार्गदर्शन देते रहते हैं। अजीत जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, ये संगठन जो केवल और केवल बीजेपी के लिए काम करता है हमारा, और हमारे समाज के लोग जो चाहे राजनीति में युवा क्यों में खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं आप हमारे इन युवाओं का मार्गदर्शन करें, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए मार्ग दें। और अन्य हमारे समाज के लोग जो बीजेपी के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं, उनके पीछे हैं, आप उन सब लोगों को एक उचित मार्गदर्शन देंगे, उन्हें आगे कार्य करने का अवसर देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। महिला सशक्तिकरण का जहां तक बात है, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि हमारे समाज के जो युवा वर्षों से इस भारतीय जनता पार्टी के पीछे, और हमें आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, केवल वो दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी का बैनर। मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि पूरे राजस्थान में फैली हुई हमारी युवा पंक्ति जो कतार में लगी हुई है कि कब हमें अवसर मिले, उनके लिए आप कुछ विचार करें, उन्हें आगे लाएं। और अभी पार्षद के और ये जो वोटिंग से चुनाव है, उनमें हमारे लोगों को उचित स्थान दे तो बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम की योजनाकर्ता महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रेणु जांगिड़ ने महिला सशक्तिकरण एक कारगर कदम विषय पर बहुत ही विस्तार से अपने विचार प्रकट किए। उनका एक एक शब्द श्रोताओं को अभिभूत कर रहा था। महिलाओं के लिए तो वह हर क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए अत्यंत प्रेरणादायक थे। उपस्थित महिलाओं को यह एहसास हुआ कि पहली बार हमें ऐसा सशक्त और ऊर्जावान अध्यक्ष मिला, जिनके नेतृत्व में हम समाज में उचित और सम्मानजनक मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज का इस कार्यक्रम, जो कि पूरे देश में अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग जो कि जांगीड़ ब्राह्मण महासभा की पदाधिकारी के रूप में, सदस्य के रूप में यहाँ जो एकत्रित हुई हैं, उनका मुख्य उद्देश्य न केवल अपने अधिकारों की मांग करना है, अपने शैक्षणिक उत्थान को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, अपने सामाजिक उत्थान को किस तरह से आगे बढ़ाना है, और विशेष रूप से सांस्कृतिक सशक्तिकरण पर हमें बल देना है। जब मैंने पहली बार अपने अध्यक्ष महोदय से बात कही कि मैं एक अधिवेशन करने जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा, मैडम इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इतनी भीड़, क्यों इतना रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज आप लगाएंगी। लगाने की बात यह है, जो कि मैं आज इस मंच से आपको उत्तर देना चाहती हूँ, कि हनुमान जी को भी पता नहीं था कि उनमें कितनी शक्ति है। उनका भी आह्वान किया गया, उन्हें भी कहा गया कि आप में इतनी शक्ति है। तो ये जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जो मेरे सामने, मेरे समाज की जो बैठी हैं,
इनको नहीं पता है कि इनमें कितनी ताकत है। ये कितनी राजनीतिक न केवल दलों को मगर सामाजिक संगठनों को भी हिलाने की ताकत रखती हैं। तो मैंने इसीलिए कहा इनको झकझोरने की समय आ गया है, इनका मंथन करने का समय आ गया है, इनको अपनी ताकत को पहचानने का समय आ गया है कि हमें अपने ताकत को पहचानते हुए एकजुट होकर पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये संदेश देना है कि हम बिखरे हुए वर्ग के नहीं हैं। हम पिछड़े हुए वर्ग के जरूर हैं मगर हम बिखरे हुए वर्ग के नहीं हैं। हम एकजुट हैं और एकजुट होकर जिस दिशा में जाएंगे निश्चय ही उस दिशा में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में जांगड़ समाज की संत श्रीमती भूरीबाई के जीवन दर्शन पर अलग आश्रम की महिलाओं ने भजन की प्रस्तुति दी एवं बाई के पद चिन्ह पर चलने की सीख दी कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन और दायित्व को निभाते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त होना है। भारतीय स्त्री शक्ति की सचिव श्रीमती पुष्पा जांगड़ ने महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम एवं राष्ट्र और समाज के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका पर मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए। देश में पहली बार महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जिनकी कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुषमा जांगड़ एवं श्रीमती प्रेरित शर्मा को बनाया गया। संपूर्ण प्रदेश में जांगड़ समाज की महिलाओं को किसी भी प्रकार की सहायता हेतु दिए गए नंबर पर कॉल कर अपनी समस्याओं के लिए मदद मांग सकती है। जांगड़ महिला हेल्पलाइन नंबर 7014853963 हेल्पलाइन नंबर के द्वारा एक प्रयास किया गया कि महिला अपनी समस्या घर बैठे साझा कर पाए। इसके माध्यम से महिलाओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। आर्थिक सशक्तिकरण को इंगित करते हुए बताया गया कि किस प्रकार महिला घर से बांद्रवाल, पूजा का सामान, ठाकुर जी की वेशभूषा आदि कलात्मक चीजों से आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती है, इस ओर भी ध्यान खींचा गया। राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा ने महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण पर विस्तार पूर्वक विचार रखे। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सविता शर्मा ने महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री अमराराम जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश मंत्री श्री अजीत मांडन, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री गजानन जी शर्मा, प्रदेश के महामंत्री कैलाश जी सालीवाले, महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती नीलू शर्मा जी ने भी सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ब्यावर जिले की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीमती रीटा कमलेचा एवं शाखा सभा अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी पाटोदिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ब्यावर जिला अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव जी, मुख्य चुनाव अधिकारी श्री बसंत गेपाल जी, कमल जी, जगदीश जी, पुष्कर जी एवं उनकी समस्त टीम ने महिलाओं के साथ अपने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। अंत में महिला प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती कंचन जांगड़ ने सभी अतिथियों और सम्मेलन में पधारे हुई मातृशक्ति व अन्य महानुभावों को धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय गान के साथ अधिवेशन का समापन हुआ और इस कार्यक्रम का कवरेज विश्वकर्मा टुडे के संपादक श्री नरेश शर्मा द्वारा किया गया। समाप्ति की घोषणा के पश्चात स्वरुचि भोज कर सभी ने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया।
अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आधुनिक टेक्नोलॉजी और क्वालिटी से बनी चक्की, एसएस हॉपर, एसएस ग्राइंडिंग चेंबर और आईएसआई मार्क्ड मोटर और साथ ही जोयल ग्रुप का 55 वर्षों का अनुभव, तो अब आसानी से पीसे आटा और हर तरह के मसाले। संपूर्ण घरेलू आटा चक्की